नमस्कार। आज एक कुंडली के बारे में बात करेंगे। जातक का प्रश्न है, जॉब नहीं लग रही, स्टमक इशू है, हेल्थ इशू है, उम्र मात्र 25 साल है, 24 कंप्लीट हुए, अभी 25वां स्टार्ट हुआ है। जॉब नहीं लग रही बात समझ में आती है क्योंकि ये कैरियर का टाइम पीरियड है, चिंता का विषय है। मगर इस यंग एज के अंदर हेल्थ इशू, स्टमक अपसेट, इस तरह के इशू ये ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इस उम्र में हेल्थ इशू नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर कुंडली के माध्यम से 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम का बेसिक कारण क्या है, कैसे उसको ठीक करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जॉब नहीं लग रही है उसके पीछे का जो कारण है ये आपको सरप्राइज करेगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो वेरी इजी है। इसलिए बार बार कहा गया है कि समय रहते जितना जल्दी अपनी कुंडली के बारे में समझ लिया जाए उतना अच्छा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या करना है, कैसे करना है, उसको प्लान कर सकें, ताकि वो प्रॉब्लम आपको देखनी ही ना पड़े। वो बात को आप अभी समझ जाएंगे कि ये बात क्यों कही गई है। तो रजनीश दुबे नाम है और इनकी डिटेल है 10 सितंबर 1999, 2:58 दोपहर के मुंबई। ये इनकी लगन कुंडली है एंड दैट इज वर्षफल। वर्षफल जो है वो 10 सितंबर 2024 से लेकर 10 सितंबर 2025 का है, एक साल का। तो यहाँ पर लगन चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनकी कुंडली में लिखा है और क्या करने से चीज़ों को ठीक करना है। क्योंकि अभी तो जॉब की प्रश्न है, अभी इनकी शादी को अगर 8-10 साल हो गए होते तो इनका प्रश्न कुछ और होता, फिर जॉब का ना होता, फिर होता कि मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। तो समय रहते समझ के, समय रहते ठीक करने से आप आने वाली समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। केतु मेष लगन की कुंडली है, केतु सेकंड हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट। केतु सेकंड हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, पावरफुल पोजीशन में है एंड केतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ये अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी। ग्रोथ एंड चेंज, ऐसे जातक के जीवन में जो ग्रोथ होती है वो जब भी कोई चेंज आएगा, यानी कि तब्दीली और तबादला, ग्रोथ के बाद चेंज होगी, यात्राएं बहुत होंगी। जब भी ये केतु इनका सेकंड हाउस में वर्षफल में आएगा, जैसे भी फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, सेकंड हाउस में जब भी आएगा लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर कराएगा। जॉब में चेंज, जॉब में प्रमोशन, कैरियर के अंदर चेंज, घर चेंज, कुछ ना कुछ चेंज जरूर कराएगा। ये लोग थोड़ा खट्टा वट्टा खाने के शौकीन होते हैं, बट दे शुड अवॉइड। इस केतु को अच्छा कैसे रखना है, जो प्लैनेट हमारे लगन कुंडली में अच्छी पोजीशन में है उनको और पावरफुल कैसे करना है ये समझना है। जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है उसको समझना है। तो प्रिकॉशन एंड रेमेडीज सबकी बात एक साथ करेंगे, पहले समझते हैं। जुपिटर एंड सैटर्न फिफ्थ हाउस। अब जुपिटर के साथ सैटर्न बैठ जाएगा तो यहाँ पर जुपिटर वीक हो जाएगा। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, ऐसे जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। नॉर्मली ऐसे जातक अगर समय रहते इनका विवाह हो जाए और जल्दी से जल्दी इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हो जाए, और बेटे की पैदाइश भी अगर बृहस्पतिवार के दिन हो जाए, और जितने बेटे उतनी तरक्की, एक बेटा हुआ ग्रोथ आएगी, एक से ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया। आज की डेट में तो 95% केस में सर्जेरियन ऑपरेशन होता है। डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कई सारे लोगों को कि आप जाके पहले समय निकलवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन कर देंगे, 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया है। तो लोग पूछते हैं कि किस समय बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, और उसमें आप 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में जो बेस्ट टाइम है, क्योंकि एक लगन आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे रहता है, तो उस बेस्ट टाइम में अपने बच्चे की डिलीवरी करा सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार का दिन आप चूज कर सकते हैं। इनके जीवन में ग्रोथ निश्चित तौर पर आती है, उसके बाद मुड़ के नहीं देखते। बृहस्पति फिफ्थ हाउस में है, सैटर्न साथ में है, ऐसे जातक के एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक
जरूर आता है 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास। कई बार इनका रिश्ता होके भी टूटता है। ऐसे जातक को अचानक गुस्सा आ जाता है, स्वभाव में थोड़ा गुस्सा रहता है, स्टमक अपसेट रहता है। अब ये जब बृहस्पति 5th हाउस के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि 5th हाउस क्या है, हमारा स्टमक है, पेट से कनेक्टेड होता है। तो ये जब बृहस्पति 5th हाउस की आपका पहली वीडियोस जो है उसमें बता रखा है, बृहस्पति 5th हाउस में हो, सूर्य 5th हाउस में हो, स्टमक अपसेट करता ही करता है। तो बृहस्पति 5th हाउस में है, इसलिए स्टमक अपसेट की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। ऐसे जातक के घर के नियर बाय कोई ना कोई धर्म स्थान हमेशा देखने को मिलता है, जहां पैदाइश हुई हो, जहां भी, या जहां लंबे समय तक रहें वहां भी। ऐसे जातक को मंदिर जाना, मंदिर का प्रसाद खाना, मन्नतें मांगना नॉर्मली इनके नेचर में होता है, करना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, मगर सिर्फ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी मन्नतें जो होती हैं वो पूरी हो भी जाती हैं। ऐसे जातक बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में है, तो ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते, ये लोगों में बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये कुछ ना कुछ जीवन में अलग हटके सोचने के बारे में करते हैं कि कुछ अलग होना चाहिए जो नॉर्मली आम इंसान ना करता हो। अब इसके पीछे के अगर लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज जुपिटर, जुपिटर इज साधु, एंड व्हाट इज सैटर्न, सैटर्न इज फकीर। तो एक ऐसा साधु जो फकीर के रूप में है। साधु दो तरह के होते हैं, एक वेल होते हैं आपका, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। एक होते हैं जो अलग दुनिया में रहते हैं, मगर उनके पास नॉलेज बहुत होती है, मगर वो किसी से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनके विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। उनकी नज़र में जैसे नागा साधु होते हैं, तो ये क्या है, एक तरह के पब्लिक से दूर रहते हैं, और ये अचानक आते हैं जब कुंभ का मेला होता है, और अचानक ही गायब हो जाते हैं। आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया कि ये आए कहाँ से थे और गए कहाँ। तो ऐसे फकीर जिसकी झोली के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है, यानी उसके पास बहुत नॉलेज है, मगर उसका भेद कोई जान नहीं सकता, और ये जीवन में कुछ डिफरेंट सोच रखते हैं, डिफरेंट करते हैं। आगे बात करते हैं शुक्र और राहु 8th हाउस। अब यहां पर ऐसे जातक के जो रिलेटिव्स हैं वो जातक से बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ऐसे जातक को जीवन में एक बार जज के सामने पेश अवश्य होना पड़ता है। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनको नजर भी बड़ी जल्दी लग जाती है। ऐसे जातक के घर के पानी के टैप वगैरह जो हैं वो उनमें लीकेज बड़ी जल्दी देखने को मिलती है। उनको हमेशा इमीडिएट ठीक करा के रखना चाहिए। घर में सीलन वगैरह जल्दी आ जाती है जो कि रखनी नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट तुरंत कराना चाहिए। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का मिलता है, गुस्से वाला मिलता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है। अब यहां पर प्रश्न की बात आई थी कि जॉब नहीं लग रही। मून 9th हाउस, ऐसे जातक का मन किसी न किसी कारण हमेशा चिंतित परेशान रहता है। ऐसे जातक की मदर धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे जातक 24 साल की आयु तक जो कोई पढ़ाई करते हैं वो उनके काम नहीं आती। अब ये पॉइंट अगर पहले से पता हो तो आप अपनी एजुकेशन को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो 24 के बाद कंप्लीट हो। 24 से पहले कंप्लीट होने पर जॉब जल्दी से नहीं लगती, परेशानी रहती है, कैरियर चैलेंजेस रहते हैं। 24 के बाद, अब अगर 24 से पहले कर ली है तो क्या करें, और पता अब लगा तो उसके बाद यानी कि 24 के बाद नॉर्मली दे स्टार्ट एजुकेशन अगेन इन देयर लाइफ। और अगर नहीं करते बाद में करते, मगर अगर पता लग गया आपको अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग तो 24 के बाद, 24 कंप्लीट होने के बाद एक पढ़ाई कोई ना कोई जरूर कर लें, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स 6 महीने, साल भर का, 2 साल का, जो भी है, जो आपकी पिछली पढ़ाई से कनेक्टेड क्यों ना हो,
या किसी प्रकार का भी कर लें तो उससे कमाई जरूर होती है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, फादर की लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं। मरकरी 9th हाउस में है। मरकरी 9th हाउस सबसे बड़ा पितृ ऋण बनाता है कुंडली के अंदर, बृहस्पति को कमजोर करता है। अब यहां पर पितृ ऋण जब कुंडली में बनता है तो 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है, भाग्य को कमजोर कर दिया। हालांकि सूर्य और चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं बृहस्पति को सपोर्ट देने के लिए, मगर वेयर इज द प्रॉब्लम कि सैटर्न एंड जुपिटर एस्पेक्टिंग दोनों देख रहे हैं। अब दोनों के रिजल्ट कैसे आएंगे? बृहस्पति के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा तब भी कि जातक के परिवार खानदान में घर का कोई बुजुर्ग गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिल जाएगा। अभी होगा, नहीं तो जब शादी होगी तो वहां मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होगा, क्योंकि बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बृहस्पति प्लस सूर्य जब मिलेंगे तो इज इक्वल टू मेक मून। तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ, मून इज चाइल्ड बर्थ, तो बेटे की पैदाइश के बाद भाग्य उदय होगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कैरियर में समझने के लिए कि नंबर 1 पॉइंट 24 साल के बाद वाली एजुकेशन। दूसरा, उसके बाद जितना आपको ग्रोथ लेनी है तो समय से रहते शादी करें और बच्चे को प्लान करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं आज के समय में डिले कर देते हैं कि अभी 5-7 साल बाद पैदा करेंगे और उसके बाद होता नहीं है। शनि की दृष्टि भी जारी है। शनि सूर्य से मिलेंगे, मंगल खराब हुआ कुंडली के अंदर, मंगल का बैठा 12th हाउस में। अब 12th हाउस मंगल अपने आप में एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। जिस व्यक्ति का मंगल 12th हाउस में हो उसकी कुंडली के अंदर सभी पापी ग्रह शांत बैठ जाते हैं। मगर मंगल का शुभ होना जरूरी है। अब वो खुद ही खराब होकर बैठ गया तो क्या करेगा? कि आपका कोई फ्रेंड है और वो मिनिस्टर है मगर वो अस्पताल में एडमिट है, तो आप उससे क्या बेनिफिट ले पाएंगे? तो वो स्वस्थ है, अपनी पोजीशन पे है, तो उसके आप रेपुटेशन का फायदा ले सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहां पे आप समझने के लिए समझिए कि मंगल 12th हाउस इज एक्सीलेंट। ऐसे जातक को मेडिसिन की नॉलेज अच्छी खासी होती है, ये मेडिसिन के फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके घर में एक्सपायर मेडिसिन रखी होती है, इनके परिवार में कोई ना कोई मेडिकल के प्रोफेशन में या पुलिस या आर्मी में देखने को जरूर मिल जाता है। मगर इसी मंगल को अच्छा कैसे रखना है इस बात को समझना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्लैनेट अगर अच्छे प्लेसमेंट के साथ बैठा है तो उसको हमें ठीक करना है। खराब है तो ठीक करना है और ठीक है तो पावरफुल करना है। सन 9th हाउस ठीक है क्योंकि बृहस्पति यहां कमजोर हो रहा है, शनि पावरफुल हो रहा है। पावरफुल शनि खराब पोजीशन में 5th हाउस में बैठा है। शनि की दृष्टि जारी है चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, पीस ऑफ माइंड है, चंद्रमा खुशी का कारक है, चंद्रमा सुखों का कारक है, चंद्रमा हेल्थ का कारक है, चंद्रमा लिक्विड कैश है। शनि की दृष्टि जारी है, हालांकि बृहस्पति की भी जारी है, मगर उधर बुध भी बैठा है, सूर्य बैठा है। तो शनि चंद्रमा जो है वो कुंडली में यहाँ पीड़ित हो रहा है। यानी कि आप इन दोनों प्लैनेट को उठा के यहाँ पर 9th हाउस में शिफ्ट कर दो तो 5 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन यू कैन सी देयर। 9th हाउस कमजोर हो गया तो 9th हाउस को कैसे पावरफुल करना है इस बात को समझना है। तो यहां पर हेल्थ इशू के पीछे कारण क्या हो गया कि शनि और चंद्रमा की दृष्टि जारी है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बुध पे जारी है। बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर सुपर माइंड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जातक के खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में जरूर देखने को मिल जाता है और दिमाग ही इनके जीवन में परेशानी का कारण बनता है। यानी कि जातक के खानदान में, खानदान की जब बात करते हैं तो जातक भी इसमें शामिल होता है। किसी ना किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक निश्चित तौर पर आता है। तो यहां पर कारण समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो अभी ठीक है, जॉब नहीं लग रही है, उसका कारण बता दिया कि इनके 24 पूरे हो गए, 25वां चल रहा है और इनको कोई ना कोई एजुकेशन और लेनी चाहिए, चाहे 1 साल का कोर्स क्यों ना करें,
तभी जाके इनका कैरियर टाइम पे आएगा। मगर ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो लिटिल बिट है कि अभी इनके हेल्थ इश्यू क्यों है। अब हेल्थ इश्यू के कारण एक तो शनि और बृहस्पति, आपको समझ गए कि शनि की दृष्टि वहां जा रही है आपका मून पर, ये प्रॉब्लम है, मून इज हेल्थ। दूसरा स्टमक का इश्यू जो आया, वो 5th हाउस में जुपिटर बैठा है और 5th नंबर के साइन में 5th हाउस में जुपिटर बैठा है और जुपिटर की दृष्टि आपका सूर्य पे भी जारी है और शनि की भी जारी है। तो 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? नेचुरल सूर्य है। सूर्य भी पीड़ित हो रहा है। तो कारण समझ लिया, ठीक कैसे करना है इसको समझेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है वर्षफल। तो वर्षफल के अंदर भी अगर देखा जाए तो वर्षफल इनका स्टार्ट हो गया 10 सितंबर से। तो हमें बेसिक कारण को यहां समझना। कई बार कारण यहां नहीं होगा, कई बार आपके लगन कुंडली के अंदर इस तरह के योग नहीं है, मगर वर्षफल के अंदर जैसे ये जुपिटर यहां पे ना होता 5th हाउस में, यहां होता 4th हाउस में, तो स्टमक के इश्यू नहीं रहते। सूर्य का कनेक्शन 5th हाउस से ना होता, स्टमक के इश्यू नहीं होते। मगर वर्षफल में अगर ये यहाँ 5th हाउस से कनेक्शन बनाता, 5th हाउस में आ जाएगा, उस साल देगा। अगर लगन कुंडली के अंदर 5th हाउस में प्लैनेट बैठा है जुपिटर या सन और स्टमक के इश्यू दे रहा है, मतलब देगा ही देगा अगर लगन कुंडली में है। वही प्लैनेट जब वर्षफल में 5th हाउस में आ जाएगा तो ज्यादा देगा। लगन कुंडली में अगर नहीं है और वर्षफल कुंडली में आ रहा है तो उस साल देगा, उतने ज्यादा नहीं देगा मगर देगा। तो यहां पर सबसे पहले लगन कुंडली के प्रिकॉशन एंड रेमेडीज को समझेंगे ताकि ओवरऑल चार्ट को कैसे ठीक किया जा सके, और फिर वर्षफल की बात करेंगे। वर्षफल में देखा जाए तो हेल्थ का कारक चंद्रमा 12th हाउस में है, दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड। दूसरा, क्योंकि वर्षफल को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्षफल को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम को ठीक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन रेमेडी जो होगी वर्षफल से होगी। अब ध्यान से समझिएगा, शनि 6th हाउस इज वेरी बैड, जुपिटर 6th हाउस इज वेरी बैड, बोथ प्लैनेट इन 6th हाउस बैड हो गए। बैड की दृष्टि कहां जा रही है? 12th हाउस पे। 12th हाउस में कौन बैठा है? चंद्रमा। चंद्रमा इज द कारक ऑफ हेल्थ एंड सैटर्न इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सन एंड मून। दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति तो खुद ही कमजोर बैठा है, तो दृष्टि डाल के क्या करेगा? दूसरा, शुक्र और राहु 11th हाउस, राहु 11th हाउस, जुपिटर बैड। अब जुपिटर 6th हाउस में पहले ही बैड है, बात को समझिएगा, जुपिटर 6th हाउस में प्लेसमेंट पहले ही बैड है। शनि के साथ बैठा है, डबल खराब, क्योंकि शनि 6th हाउस में और ज्यादा खराब, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हर हाउस में अलग अलग रिजल्ट देगा। जहां पे जुपिटर पावरफुल है, शनि भी अच्छा है, तो वहां पे उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा, वहां पे अच्छा भी देगा। मगर जहां दोनों ही खराब हैं उस साल खराब देगा। तो इस साल ये दोनों खराब हो गए, एक तो अपने प्लेसमेंट से, दूसरा कंजक्शन से। दूसरा, राहु 11th हाउस बैठा, जुपिटर ये कहीं भी होता तो खराब रिजल्ट देता, चाहिए क्यों ना बैठा होता। तो खराब के साथ और खराब हो गया। एक कहावत है, कड़की में आटा गीला, तो वो कहावत यहाँ जुपिटर के साथ अप्लाई हो गई। अब यहां पर मरकरी 12th हाउस में है और राहु 11th हाउस में है। तो आपको इस योग के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे टाइटल जो था वो था जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। वो स्पेशल वीडियो इस टॉपिक पे बनाया था। उसके पीछे कारण क्या था कि जब भी ये कॉम्बिनेशन मरकरी और राहु कुंडली में एक साथ हो या अलग अलग हो, 7 से लेकर 12 में अगर आ जाए, वर्षफल में आ जाए, तो उस साल किसी के लगन कुंडली में है तो समझ लो आजीवन भर। तो जेल खाना का अर्थ क्या होता है? किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने के चक्कर लग जाना। जेल खाना, दवा खाना का अर्थ है कि किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना। पागल खाना का अर्थ है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना जो हैंडल ना किया जा सके, इतना स्ट्रेस। तो वो साल बहुत खराब जाने वाला होता है। तो यहां पर 10 सितंबर से शुरू हो चुका है इनका वर्षफल। वर्षफल अपना इफेक्ट स्टार्ट होने से लगभग 30 से 40 दिन पहले देना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। रूल
जो यहाँ पे लगे हैं वही सारे यहाँ पे लगे हैं, दोनों को देखने का तरीका सेम है, बट वर्षफल के अकॉर्डिंग उस प्रेडिक्शन को साल के लिए समझना है। तो इसके लिए जो रेमेडी करनी है वो भी आपको इमीडिएट करनी है, क्योंकि वर्षफल की जो रेमेडी है इट विल वर्क जस्ट लाइक ए एलोपैथी मेडिसिन। जितना टाइम से समझ जाएं उतना जल्दी अच्छा है। अब यहाँ पर इस साल वर्षफल की प्रिकॉशन एंड रेमेडी क्या है और लगन कुंडली की, उसको दोनों को समझेंगे। तो लगन कुंडली के अनुसार जातक को आजीवन माथे पर डेली हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाना ही लगाना है। दूसरा, मंदिर जाना ठीक है, मगर मंदिर का प्रसाद कभी नहीं खाना है, ना ही किसी से लेना है। कभी अगर खाना मजबूरी में पड़ जाए, चढ़ना मत, जो पंडित जी जरा सा प्रसाद देते हैं वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा भंडारा खाना हो तो उसी को आप काउंट करें, मगर डेली जाके मंदिर चरणामृत भी ले रहे हैं या पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं, इन लोगों को वो नहीं करना चाहिए। अगर ले रहे हैं, पहली बात अवॉइड करें, अगर ले रहे हैं तो पैसे जरूर चढ़ाएं। फ्री में मंदिर का कोई चीज का आपने स्वीकार नहीं करना। दूसरा, डेली गंगा जल के छींटे अपने ऊपर छिड़कने हैं। डेली आप नहाने के बाद गंगा जल ले अपने ऊपर छिड़क लें। 50 ग्राम का शुद्ध चांदी का कड़ा, एक सोने की कील और एक तांबे की कील लगवाकर अपने राइट हैंड में पहन लें सोमवार के दिन। रेड कलर के अंडरगारमेंट यूज करा करें। चांदी का दान कभी किसी को ना करें। और साबुत हरी मूंग रात को पानी में भिगोकर डेली पक्षियों को डालें और पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाएं संडे को छोड़कर। ये काम तो आजीवन भर के लिए करने ही करने हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके लगन चार्ट की जो वीकनेस है, ये हाउस वीक है, ये हाउस वीक है, ये हाउस वीक है, इनकी वीकनेस ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगी। तो जो आने वाले समय में यही प्लैनेट वर्षफल में जब मेजर इफेक्ट देने वाले होंगे तो मेजर इफेक्ट नहीं देंगे। अपने टाइम पीरियड में जब मेजर इफेक्ट देंगे, जो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वो नेगेटिव रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इसकी बात करते हैं तो इस साल जातक को किसी प्रकार के जूते, चप्पल, लेदर की कोई आइटम, लोहा मशीनरी कोई आइटम ना खरीदनी है, ना किसी से गिफ्ट लेनी है। तो अब अगर आपने खरीद ली हो, सपोज कीजिए, क्योंकि जूते जरूर खरीदते हैं ऐसे जातक उस साल, इनका वर्षफल निकले हुए 2-3 महीने हो गए, सितंबर में आया था। अगर खरीद ली हो तो 6 जोड़ी काले पॉलिश वाले जूते मजदूरों में बांट दें शनिवार को। 6 नारियल शनिवार की शाम जल प्रवाह करने हैं, महीने में एक बार। 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर देनी है, हर महीने में एक बार। एक खाली घड़ा मिट्टी का जल प्रवाह करना है, इसको 12 बुधवार लगातार करें। 4 किलो लेड धातु के सिक्के और 4 सूखे जटा वाले नारियल, ये एक बार जल प्रवाह करें शनिवार को शाम के टाइम या बुधवार को शाम के टाइम। मगर जब ये जल प्रवाह करें तो उस दिन घड़े वाली रेमेडी आपकी नहीं होनी चाहिए, तो पहले घड़े वाली रेमेडी कर लें, क्योंकि वो 12 बुधवार है और ये एक ही बार है। तो इस रेमेडी को पहले कर लें जो एक बार वाली है। जो लंबी रेमेडी है उसको दूसरे तीसरे नंबर पे करें। शुक्रवार के शुक्रवार दही कपूर मंदिर में डोनेट करें। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। साधु सन्यासी को किसी प्रकार का डोनेशन न दें वर्षफल के अकॉर्डिंग। और दूध और चावल का दान लगातार हर सोमवार मंदिर में करें। तो इन रेमेडीज को इस प्रकार आप परफॉर्म करें। वर्षफल की इंपॉर्टेंस को समझें कि वर्षफल कितनी बड़ी समस्या जीवन में दे सकता है। समय रहते समझ के उन समस्याओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी कुंडली, अपने वर्षफल को समझें और समस्याओं को आने से पहले ही कंट्रोल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।